हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सी एम मोहित गर्ग। आज हमारी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस की 4th क्लास है। हमने फर्स्ट 3 क्लासेस में किया था इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, बजट लाइन क्या होता है। इंडिफरेंस कर्व क्या होता है? इंडिफरेंस कर्व वो कर्व है जो क्या बताता है, डिफरेंट पॉइंट्स पे सेटिस्फेक्शन लेवल बताता है। इंडिफरेंस कर्व का मतलब क्या होता है कि कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन क्या है, सेम है ऑन द इंडिफरेंस कर्व। चाहे कंज्यूमर ए पॉइंट ले ले, चाहे बी, चाहे सी, चाहे डी, कोई भी कॉम्बिनेशन चूज कर ले कंज्यूमर, कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन क्या रहेगी, सेम रहेगी। बजट लाइन क्या बताती है? ऐसी लाइन जो डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशन शो करती है टू गुड्स के, जहां पे कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन क्या रहती है, सेटिस्फेक्शन नहीं, कंज्यूमर का बजट क्या रहता है, सेम रहता है। कंज्यूमर ए चूज कर ले, बी चूज कर ले, सी चूज कर ले, डी चूज कर ले, कंज्यूमर क्या कर रहा है, अपनी सारी इनकम को स्पेंड कर रहा है, ठीक है, विद गिवन मार्केट प्राइस एंड इनकम। तो हमने दो चीजें पढ़ी, इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन। इंडिफरेंस कर्व क्या बताती है कि कंज्यूमर कितना विलिंग टू सेक्रीफाइस है, अगर वो एक्स इंक्रीज करता है वो वाई को कितना सेक्रीफाइस करना चाहता है। और बजट लाइन क्या बताती है कि मार्केट कितना अलाउ करती है, अगर कंज्यूमर एक्स इंक्रीज करना चाहता है तो उसे कितना सेक्रीफाइस करना पड़ेगा वाई को, वो मार्केट बता रही है, वो विलिंग टू सेक्रीफाइस है इन द इंडिफरेंस कर्व। तो हमने दोनों चीजें पढ़ी थी। तो इंडिफरेंस कर्व क्या होता है? इंडिफरेंस कर्व होता है डाउनवर्ड स्लोपिंग। इंडिफरेंस कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है? क्योंकि क्या होती है, मोनोटोनिक प्रेफरेंस होती है। अगर आप एक्स को इंक्रीज कर रहे हो तो आपको वाई को डिक्रीज करना पड़ेगा। अगर वाई को डिक्रीज नहीं करोगे, कांस्टेंट रखोगे, तो सेटिस्फेक्शन लेवल क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इसलिए इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है और कन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है। क्यों? क्योंकि जो रेट ऑफ सेक्रीफाइस है वाई का, वो क्या है, डिमिनिशिंग है। डिमिनिशिंग एमआरएस है। जो स्लोप ऑफ आईसी कर्व होता है उसको क्या कहते हैं, एमआरएस। तो एमआरएस क्या है, डिमिनिशिंग। इसलिए स्लोप क्या है इंडिफरेंस कर्व का, डिमिनिशिंग है। डिमिनिशिंग स्लोप करके हमारा शेप कैसी है, कन्वेक्स। तो इंडिफरेंस कर्व क्या हो गया, एक डाउनवर्ड स्लोपिंग और एक कन्वेक्स टू ओरिजिन, ठीक है। उसके बाद बजट लाइन। तो बजट लाइन क्या बता रही है, डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विद गिवन इनकम एंड मार्केट प्राइस, ठीक है। तो वो बता रही है कि हमें मार्केट कितना अलाउ करती है, अगर हम एक्स इंक्रीज करते हैं वाई को सेक्रीफाइस हमें कितना करना पड़ेगा, वहां पे हम कितना करना चाहते हैं, ठीक है। तो बजट लाइन का स्लोप क्या होता है, बजट लाइन का स्लोप होता है चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। इसको प्राइस रेशियो भी बोलते हैं, पी एक्स अपॉन पी वाई, तो प्राइस रेशियो, ठीक है। तो दो चीजें होंगी, हमने इंडिफरेंस कर्व का स्लोप, इंडिफरेंस कर्व का स्लोप क्या होता है, एमआरएस, कि हम कितना विलिंग टू सेक्रीफाइस है, अगर हम एक्स को इंक्रीज करते हैं तो हम वाई को कितना सेक्रीफाइस करना चाहते हैं। बजट लाइन का स्लोप क्या होता है, प्राइस रेशियो या चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स, मार्केट कितना अलाउ कर रही है आपको, अगर आप एक्स को इंक्रीज करना चाहते हैं तो वाई को कितना सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, ठीक है। जहां आपकी विलिंगनेस है और एक आपको करना पड़ेगा, क्योंकि क्या है, प्राइस ऑफ गुड्स गिवन है और इनकम ऑफ द कंज्यूमर गिवन है। जो इंडिफरेंस कर्व है वो आपकी सेटिस्फेक्शन लेवल पे डिपेंड करता है, आपकी प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है। टेस्ट एंड प्रेफरेंस के कारण आप जो भी कॉम्बिनेशन बताते हो वो विलिंगनेस बताता है आपकी। लेकिन यहाँ पे क्या है, मार्केट प्राइस गिवन है, तो मार्केट बता रहा है कि आपको अगर एक्स इंक्रीज करते हो तो वाई कितना सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो आइए अब देखते हैं हमारा अगला टॉपिक इस चैप्टर का। ये हमारी आज लास्ट क्लास होगी इस चैप्टर की। ऑप्टिमम चॉइस ऑफ द कंज्यूमर, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। क्या चीज, ऑप्टिमम चॉइस ऑफ द कंज्यूमर, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। देखते हैं ऑप्टिमम चॉइस ऑफ द कंज्यूमर, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम रेफर टू चॉइस ऑफ द कंज्यूमर। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, वो पॉइंट जहां पे कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन क्या है, मैक्सिमम है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम रेफर टू ऑप्टिमम चॉइस ऑफ द कंज्यूमर, इट इज रीच व्हेन ही मैक्सिमाइजेस सेटिस्फेक्शन। जहां पे कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन मैक्सिमाइज होती है वो क्या होता है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता है। ये ऑप्टिमम चॉइस होती है कंज्यूमर की, कंज्यूमर यहां से चेंज करना नहीं चाहेगा क्योंकि यहां उसे क्या मिल रही है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रही है। इन टर्म्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, कंज्यूमर रीचेस ऑप्टिमम चॉइस व्हेन टू कंडीशन आर सेटिस्फाइड। अगर इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस की बात करें तो कंज्यूमर अपनी ऑप्टिमम चॉइस कब, कंज्यूमर ऑप्टिमम चॉइस पे कब पहुंचता है, या कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब होता है, जब टू कंडीशन आर सेटिस्फाइड। तो इंडिफरेंस कर्व के अंदर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब होता है, जब ये टू कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं। पहली कौन सी है, एमआरएस एक्स वाई इज इक्वल टू पी एक्स अपॉन पी वाई। एमआरएस एक्स वाई इज इक्वल टू पी एक्स अपॉन पी वाई। एमआरएस एक्स वाई क्या होता है, स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। अभी मैंने बताया स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व का मतलब क्या है, आप किस रेट पे वाई को सेक्रीफाइस करना चाहते हो, अगर एक्स इंक्रीज करना पड़ेगा, अगर एक्स इंक्रीज करते हो तो वाई को किस रेट पे सेक्रीफाइस करोगे, वो क्या है, स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। सेक्रीफाइस तो करना पड़ेगा क्योंकि मोनोटोनिक प्रेफरेंस है। दूसरा है पी एक्स अपॉन पी वाई, क्या होता है, स्लोप ऑफ प्राइस लाइन या बजट लाइन। तो प्राइस लाइन और बजट लाइन इंटरचेंजेबली होते हैं, स्लोप ऑफ प्राइस लाइन। तो ये क्या बता रहा है कि मार्केट कितना आपको अलाउ कर रही है, अगर आप एक्स इंक्रीज करते हो तो वाई कितना सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, ठीक है। ये इंडिफरेंस कर्व बताता था विलिंगनेस, आप कितना करना चाहते हो। यहाँ पे आपको क्योंकि मार्केट प्राइस गिवन है, इनकम गिवन है, तो बजट लाइन का भी स्लोप क्या होता है, डाउनवर्ड। एक्स इंक्रीज करोगे तो वाई सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, तो वो किस रेट पे करना पड़ेगा उसको क्या बोलते हैं, स्लोप ऑफ प्राइस लाइन या बजट लाइन।
द टर्म बजट लाइन, प्राइस लाइन आर यूज इंटरचेंजेबली, दीज आर सिनोनिम ऑफ ईच अदर। तो ये इंटरचेंजेबल यूज होते हैं और क्या है, सिनोनिम है एक दूसरे के, ठीक है। इस पहली कंडीशन को दूसरी तरीके से भी बोलते हैं, सो दैट इन ए स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम आईसी एंड प्राइस लाइन टेंजेंट टू ईच अदर। तो आईसी और प्राइस लाइन क्या है, इंडिफरेंस करो, प्राइस लाइन क्या है, एक दूसरे को टेंजेंट है टू ईच अदर इन ए स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो पहली कंडीशन हमारी क्या होगी, एमआरएस एक्स वाई इक्वल टू पी एक्स अपॉन पी वाई, स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज इक्वल टू स्लोप ऑफ प्राइस लाइन। जितना हमारा हम विलिंग टू सेक्रीफाइस है उतना ही मार्केट अलाउ कर रही है, तो हम वहां पे जब ये दोनों इक्वल आ जाएंगे तो वो क्या होगा हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन उस पॉइंट पे क्या होगी, मैक्सिमम होगी। कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन उस पॉइंट पे क्या होगी, मैक्सिमम होगी। आईसी इज कन्वेक्स टू द ओरिजिन एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो दूसरी कंडीशन क्या है, आईसी कन्वेक्स टू द ओरिजिन एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। कन्वेक्स का मतलब क्या होता है, डिमिनिशिंग एमआरएस। कन्वेक्स का होता है डिमिनिशिंग एमआरएस। जैसे जैसे आप एक्स इंक्रीज करते जा रहे हो, वाई को आप क्या कर रहे हो, सेक्रीफाइस कर रहे हो, किस रेट पे, डिमिनिशिंग रेट पे। तो ये क्या होना चाहिए, डिमिनिशिंग एमआरएस होना चाहिए। अगर मैं यहां पे बात करूं कन्वेक्स शेप ना हो, तो मैंने आपको पिछली क्लास में समझाया था कि एमआरएस जो डिमिनिशिंग होता है उसका रीजन क्या होता है, जैसे जैसे हम एक्स को इंक्रीज करते जा रहे हैं एक्स की इंटेंसिटी कम होती जा रही है, और वाई को सेक्रीफाइस करते जा रहे हैं वाई की इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है। इसके कारण हम हर एक्स्ट्रा एक्स के लिए कम से कम वाई सेक्रीफाइस करना चाहेंगे। लेकिन अगर डिमिनिशिंग एमआरएस ना हो, इंक्रीजिंग एमआरएस हो, इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे आप एक्स इंक्रीज करते जा रहे हो आपकी सेटिस्फेक्शन बढ़ती जा रही है। ये किसके खिलाफ है, फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फेक्शन के खिलाफ है। साइकोलॉजिकल जो हमारा फंडामेंटल लॉ है, जैसे लॉ ऑफ डीएमयू है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, उसके खिलाफ है कि आप जैसे जैसे कंज्यूम करते जा रहे हो सेटिस्फेक्शन बढ़ती जा रही है। तो कंज्यूमर कहीं जाके रुकेगा, कंज्यूमर कहीं जाके भी नहीं रुकेगा। तो ये कंडीशन, दूसरी कंडीशन भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्रैक्टिकल उसमें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये बैक एंड पे होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन नहीं होगी तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कभी भी अचीव नहीं होगा। तो सेकंड कंडीशन क्या है, आईसी इज कन्वेक्स टू द ओरिजिन एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। इसका मतलब क्या है, डिमिनिशिंग एमआरएस। ठीक है, हम नीचे एक फिगर देखते हैं, ये फिगर दी हुई है हमें, देखते हैं पहले फिगर देखते हैं। ये हमें क्या दी हुई है, प्राइस लाइन। ये क्या है हमारी प्राइस लाइन, पी क्यू क्या है, प्राइस लाइन। पी और क्यू क्या है, प्राइस लाइन। प्राइस लाइन क्या बताती है, डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, जो आप क्या करते हो, जो आपके बजट के अंदर है, जिसपे आपकी सारी इनकम स्पेंड हो रही है, सारा आपका बजट स्पेंड हो रहा है, वो क्या है, प्राइस लाइन। तो ये क्या है, इस पॉइंट, इस लाइन पे आप किसी भी पॉइंट पे चूज कर लो, आपकी क्या है, आपको सारी इनकम आपकी स्पेंड हो रही है विद गिवन मार्केट प्राइस एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर। ये हमारा इंडिफरेंस कर्व है। इंडिफरेंस कर्व क्या मतलब है, किसी भी पॉइंट पे इस कर्व पे क्या है, लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन क्या है, किसी भी पॉइंट पे इस कर्व पे सेम है। इस कर्व पे आप कोई भी पॉइंट चूज कर लो, ये 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 चूज कर लो, कोई भी पॉइंट इस कर्व पे क्या है, आपको क्या दे रहा है, सेटिस्फेक्शन, सेम सेटिस्फेक्शन दे रहा है। तो आपको कौन सी कंडीशन, पहली कंडीशन क्या थी, एमआरएस इज इक्वल टू पी एक्स अपॉन पी वाई, और दूसरी इसी को क्या कहते हैं कि आईसी एंड प्राइस लाइन टेंजेंट टू ईच अदर, टेंजेंट टू ईच अदर। तो ये टेंजेंट किस पॉइंट पे है, इस पॉइंट पे टेंजेंट है, नहीं गैप है। तो टेंजेंट किस पॉइंट पे है, ई पॉइंट पे। किस पॉइंट पे टेंजेंट है, ई पॉइंट पे। आईसी एंड प्राइस लाइन है टेंजेंट टू ईच अदर एट पॉइंट ई। तो हमारा ई क्या है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का पॉइंट। कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन यहां पे क्या है, मैक्सिमम है। कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन यहां पे क्या है, मैक्सिमम। लेकिन जो ये वाला पॉइंट है यहां पे और यहां पे, तो यहां पे किसका स्लोप ज्यादा है, ऊपर कौन सा है, एमआरएस एक्स वाई ग्रेटर देन पी एक्स अपॉन पी वाई। इस पॉइंट पे क्या है, कंज्यूमर ज्यादा सेक्रीफाइस करना चाहता है, लेकिन मार्केट क्या करिए, कम करना है। तो एमआरएस एक्स वाई ग्रेटर देन पी एक्स अपॉन पी वाई। और इस नीचे वाले पॉइंट पे क्या है, जैसे हम नीचे कर्व पे लेफ्ट टू राइट आते हैं, एमआरएस क्या होता रहता है, कम होता रहता है, और पी एक्स अपॉन पी वाई तो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। एमआरएस क्या होता रहता है, कम, क्योंकि पी एक्स और पी वाई कांस्टेंट क्यों रहता है, हमने पिछली क्लास में किया था, बजट लाइन का स्लोप क्या है, कांस्टेंट, क्योंकि ये लाइन है, इसका स्लोप क्या रहता है हर पॉइंट पे, कांस्टेंट, क्योंकि मार्केट प्राइस गिवन है। तो नीचे क्या होगा, एमआरएस लेस देन पी एक्स अपॉन पी वाई। अगर मैं आपको देखने बताऊं, यहां पे ये क्या है, ज्यादा क्या है, ज्यादा कन्वेक्स है, और यहां पे क्या है, फ्लैटर होता जा रहा है, तो कन्वेक्स क्या है, कम है। तो एमआरएस लेस देन पी एक्स अपॉन पी वाई। तो हमारे राइट ऊपर क्या होता है, क्योंकि एमआरएस ज्यादा होता है, जब हम जैसे जैसे हम क्या करते हैं, वाई को सेक्रीफाइस करते हैं, पहले ज्यादा करेंगे फिर कम 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 कम, तो ऊपर क्या होता है, एमआरएस ज्यादा होता है। जैसे हम कर्व के नीचे आएंगे, लेफ्ट टू राइट आएंगे, तो कर्व में एमआरएस क्या होता है, कम होता है। पी एक्स अपॉन पी वाई तो क्या कहते हैं, कांस्टेंट। और इस पॉइंट पे क्या है, एमआरएस इक्वल टू पी एक्स अपॉन पी वाई। तो हमारी तीन स्टेज बनती है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की, जब आप विलिंग, क्योंकि पी एक्स और पी वाई तो क्या रहेंगे, कांस्टेंट। आप पी एक्स और पी वाई को चेंज नहीं कर सकते, आप किसको चेंज कर सकते हो, एमआरएस को, क्योंकि वही क्या आपकी विलिंग टू सेक्रीफाइस है।
मार्केट रेट को आप चेंज नहीं कर सकते, इसलिए पी एक्स अपन पी वाई तो क्या रहेगा, कांस्टेंट। आप सिर्फ किसको चेंज कर सकते हो, एमआरएस को। तो या कर सकते हो कंजम्पशन, आप सिर्फ कंजम्पशन चेंज करके क्या कर सकते हो, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बता सकते हो। तो देखते हैं, फिगर बिलो ऑफर डायग्रामेटिक इलस्ट्रेशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो फिगर नीचे है वो क्या ऑफर कर रही है, डायग्रामेटिक इलस्ट्रेशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। इट इज ड्राउन ऑन द assumption that consumer spending is given income 60 across good x good and y, only px और py given px 2 है py 1 है। तो 60 रुपए आप खर्च कर रहे हो, जो आपने नीचे ड्रॉ किया है डायग्राम किस पे किया है, 60 रुपए कंज्यूमर के पास इनकम x एंड y दो गुड्स हैं और px और py गिवन है। इन द डायग्राम E is the point of equilibrium, here both the condition of equilibrium are satisfied। तो E पॉइंट क्या हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है, यहाँ बोथ कंडीशन सेटिस्फाइड है। पहली कौन सी, MRS इक्वल टू PX अपॉन PY, MRS इक्वल टू MRE। MRS क्या होता है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, MRE क्या होता है, मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज, एंड IC इज कन्वेक्स टू द ओरिजिन एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो IC क्या है, कन्वेक्स है, कन्वेक्स की शेप ये होती है, तो IC क्या है, कन्वेक्स टू द ओरिजिन एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। इन ए स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम द कंज्यूमर इज बाइंग 50 यूनिट ऑफ गुड X 30 यूनिट्स ऑफ गुड Y। तो E पॉइंट पे आप कितना बाय कर रहे हो, 50X 30Y। इज मैक्सिमाइज सेटिस्फेक्शन, इस पॉइंट पे कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन क्या है, मैक्सिमम है। इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम हेयर, MRS इज इक्वल टू PX अपॉन PY और स्लोप ऑफ IC इज इक्वल टू स्लोप ऑफ प्राइस लाइन टू द लेफ्ट ऑफ पॉइंट E, मतलब यहां पे MRS क्या है, ग्रेटर देन PX अपॉन PY, टू द राइट ऑफ पॉइंट E MRS लेस देन PX अपॉन PY, और IC एंड प्राइस लाइन आर टेंजेंट टू ईच अदर। गिवन हिज इनकम 60, he is buying 50 यूनिट ऑफ गुड X at the price of 2 per unit and 30 units of good Y at the price of rupees 1 unit। पॉइंट क्योंकि कंज्यूमर किस पे है, E पे, तो सारी इनकम स्पेंड करेगा वो, और यहीं पे कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन क्या होगी, मैक्सिमम होगी। अगर वो इस पॉइंट के ऊपर जाएगा तो क्या होगा, सेटिस्फेक्शन कम हो जाएगी, नीचे जाएगा तब भी उसको, लेकिन कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम कहां पे होगी, जब MRS किसके बराबर होगा, PX अपॉन PY के ऊपर। ठीक है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। अब अगर आपका MRS ज्यादा है PX अपॉन PY से, क्या है, MRS ज्यादा है PX अपॉन PY, अगर MRS ज्यादा है हमारा किससे, ग्रेटर देन PX अपॉन PY से, तो हमारी पहली दो सिचुएशन बन सकती हैं। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहां पे होता है, जहां पे क्या होता है, MRS किसके बराबर होता है, PX अपॉन PY के। इसके ऊपर क्या होता है, MRS ग्रेटर देन PX अपॉन PY, और इसके नीचे क्या होता है, MRS लेस देन PX अपॉन PY। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहां पे होगा, जहां पे क्या होगा, MRS क्या होगा, किसके बराबर होगा, PX अपॉन PY के, जहां विलिंग टू सेक्रीफाइस किसके बराबर होगा, जितना मार्केट रेट अलाउ कर रहा है। तुम्हारी पहली सिचुएशन क्या है, MRS ग्रेटर देन PX अपॉन PY, कि क्या है, इसका मतलब क्या है, आपका क्या है, MRS क्या है, ज्यादा है, और जो मार्केट रेट है वो क्या है, कम। तो हमें एक चीज पता है कि PX और PY क्या है, कांस्टेंट है। तो PX और PY तो कांस्टेंट है, क्यों, क्योंकि मार्केट रेट क्या है, गिवन है, प्राइस रेट क्या है, गिवन है, तो मार्केट रेट तो हमारा क्या होता है, कांस्टेंट, क्योंकि हमें पता है कि स्लोप ऑफ प्राइस लाइन और बजट लाइन क्या होता है, कांस्टेंट एट ईच पॉइंट। क्या होता है, स्लोप ऑफ प्राइस लाइन कांस्टेंट एट ईच पॉइंट, क्योंकि प्राइस गिवन है। तो हम किस में चेंज करेंगे, MRS में। तो MRS हमें क्या करना है, कम करना है। MRS कम कैसे होगा, जब आप क्या करोगे, कंज्यूम मोर X। जैसे जैसे X कंज्यूम करते हो तो क्या होता है, अपना MRS डिमिनिश करता है, क्योंकि हम हर X के लिए क्या कर रहे हैं, कम से कम Y सैक्रिफाइस कर रहे हैं, पहले ज्यादा सैक्रिफाइस करेंगे, फिर कम कम कम, हमें MRS क्या करना है, कम करना है। तो हम ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, X को कंज्यूम करेंगे तो Y क्या होगा, कम होगा, जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगी वो क्या होगी, कम होगी। तो हम अगर पहले X 1 कंज्यूम करते हैं तो ज्यादा Y सैक्रिफाइस कर रहे हैं, फिर और कम, फिर और कम और कम, हमें MRS क्या करना है, कम करना है। तो हम क्या करेंगे, कंज्यूम मोर X। तो दूसरी सिचुएशन क्या बनती है, MRS लेस देन PX अपॉन PY। तो हमारी सेकंड सिचुएशन क्या बनती है, MRS लेस देन PX अपॉन PY। तो इस सिचुएशन का मतलब क्या है, PX और PY तो क्या है, कांस्टेंट है, PX और PY तो क्या है, कांस्टेंट। तो यहां पे आप X कंज्यूम करोगे, तो X कंज्यूम करने से क्या होगा, आपका Y आप क्या करोगे, कम से कम सैक्रिफाइस करोगे, तो MRS क्या होगा, कम हो जाएगा। हमें MRS क्या करना है, कम। सेकंड सिचुएशन में क्या है, जो मार्केट रेट है वो क्या है, कांस्टेंट है, MRS क्या है, लेस देन PX अपॉन PY, कि आप कम क्या करना चाहते हो, Y को सैक्रिफाइस करना चाहते हो, और जो मार्केट है वो रेट क्या है, वो ज्यादा है। तो आप क्या करोगे, MRS को कंज्यूम मोर Y। अब किसको कंज्यूम करोगे, Y को, लेस X, क्योंकि MRS इंक्रीज करना है। MRS इंक्रीज कब होगा, जब आप क्या करोगे, Y को ज्यादा कंज्यूम करोगे, Y को कंज्यूम करोगे इन प्लेस ऑफ X, मतलब X की कंजम्पशन को क्या करोगे, कम करोगे, क्योंकि X की कंजम्पशन इंक्रीज करते हो तो MRS क्या होता है, कम हो रहा है। जब X की कंजम्पशन कम करोगे तो MRS क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसको क्या बोल सकते हैं हम, किसी कंजम्पशन को इंक्रीज करेंगे, Y को,
जब पहली सिचुएशन होगी तो किसकी कंजम्पशन को इंक्रीज करेंगे, एक्स की, और सेकंड सिचुएशन होगी तो किसकी कंजम्पशन को इंक्रीज करेंगे, वाई की। तो दो सिचुएशन बनती है जब क्या होगा, एमआरएस ग्रेटर देन पी एक्स अपॉन पी वाई, और जब दूसरा क्या होगा, एमआरएस लेस देन पी एक्स अपॉन पी वाई। तो अगर एमआरएस ग्रेटर देन पी एक्स अपॉन पी वाई होगी तो क्या करोगे, कंज्यूम मोर एक्स, क्योंकि उससे एमआरएस आपका गिरेगा। और अगर एमआरएस इंक्रीज करना है तो कैसे करोगे, कंज्यूम मोर वाई या लेस कंज्यूम एक्स। ठीक है, तो हमारी ये तीन सिचुएशन थी जब क्या था, एमआरएस ग्रेटर देन पी एक्स अपॉन पी वाई, एमआरएस इक्वल टू पी एक्स अपॉन पी वाई, एमआरएस लेस देन पी एक्स अपॉन पी वाई। ठीक है, तीनों सिचुएशन हमने पढ़ ली। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब होता है, जब एमआरएस हो जाता है किसके, पी एक्स अपॉन पी वाई के। ठीक है, मैं आपको एक चीज तो समझाता हूं इसमें, मैंने एक कर्व ड्रॉ किया और एक मैंने कर्व ये ड्रॉ किया। हमें एक चीज पता है, हाइयर द आईसी हाइयर द सेटिस्फेक्शन। हमें एक चीज पता है, हाइयर द आईसी हाइयर द सेटिस्फेक्शन। तो सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन किस पॉइंट कर्व पे है, अगर मैं इसको बोल दूं 1 2 3, तो कौन से कर्व पे है, 3 कर्व पे है। सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन किस पे है, थर्ड कर्व पे है। क्या थर्ड कर्व अचीव कर सकते हैं, जो बजट लाइन है वो क्या बताती है कि मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स जो आप विद इन बजट परचेज कर सकते हो। इस लाइन पे तो आप कहीं भी चूज कर लो, आपका क्या है, आप सारे इनकम स्पेंड कर रहे हो, इस लाइन के बियॉन्ड जा सकते हो, नहीं जा सकते। और इस लाइन से नीचे रहोगे तो क्या रहोगे, अंडर बजट रहोगे, इनकम कम खर्च करोगे। तो ये थर्ड कर्व को हम कर देते हैं अपने आंसर से बाहर, तो आप यहां तो पहुंच ही नहीं सकते। हाँ, सेटिस्फेक्शन यहां ज्यादा है, ठीक है। अब जो ये वाला कर्व है, ये यहां पे काट तो रहे हैं एक दूसरे को, मैं कह सकता हूं क्या, एमआरएस इक्वल टू पी एक्स अपॉन पी वाई, लेकिन ये इस कर्व के कंपैरेटिवली जो सेकंड कर्व है उसमें सेटिस्फेक्शन क्या है, ज्यादा है। तो आप कौन सा चूज करोगे, अगर एमआरएस इज इक्वल टू पी एक्स अपॉन पी वाई है तो आप कौन सा कर्व चूज करोगे, जिसमें सेटिस्फेक्शन ज्यादा है। तो क्या है, कर्व सेटिस्फेक्शन ज्यादा है। और एक कंडीशन और थी क्या, आईसी एंड प्राइस लाइन टेंजेंट टू ईच अदर, तो यहां पे तो है नहीं, तो हम कौन सा कर्व चूज करेंगे, सेकंड। तो हमेशा हम कौन सा कर्व चूज करेंगे, हाइयर कर्व चूज करेंगे। क्या चूज करेंगे, हाइयर कर्व। जहां पे एमआरएस इक्वल टू पी एक्स अपॉन पी वाई होगा, कौन सा कर्व चूज करेंगे, हाइयर। तो हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कौन सा है, ना तो हम लोअर कर्व पे जाएंगे, अगर इस पॉइंट से हम कहीं भी जाते हैं ऊपर जा नहीं सकते, अगर नीचे जाते तो क्या होगा, ऊपर तो हम इससे कर्व से जा नहीं सकते क्योंकि क्या होगा, हमारे बजट के बाहर है। और इस कर्व से नीचे जाते हैं तो क्या होगा, इस कर्व से नीचे तो क्या होगा, सेटिस्फेक्शन कम हो जाएगी। तो इस पॉइंट को अगर आप कहीं भी छोड़ के जाते हो, ई पॉइंट को, तो आपकी सेटिस्फेक्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये हमारा क्या है, मैक्सिमम ऑप्टिमम चॉइस ऑफ द कंज्यूमर है, इस पे आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रही है। अगर इस पॉइंट को आप छोड़ते हो तो क्या होगा, आप क्या करोगे, लोअर सेटिस्फेक्शन पे चले जाओगे। ठीक है, इस ऑब्जर्वेशन में पढ़ते हैं, यही लिखा हुआ है। ऑब्जर्वेशन इन फिगर अबव, PQ इज द बजट लाइन। PQ हमारी बजट लाइन है, इट सेट ए बजट कंस्ट्रेंट फॉर द कंज्यूमर। वो बताती है बजट कंस्ट्रेंट फॉर द कंज्यूमर। द कंज्यूमर कैन नॉट गो बियॉन्ड दिस लाइन गिवन इज इनकम ₹60 एंड प्राइस ऑफ गुड X 2 and good Y 1. The budget line also reflect how much of good Y is to be sacrificed for additional unit of good X given the price X and Y. तो बजट लाइन क्या बता रही है कि इस लाइन के बाद तो आप जा नहीं सकते, इस लाइन के कोई भी बाहर आप पॉइंट नहीं ले सकते, वो क्या है, आपके बजट के बाहर है। ठीक है, एक तो बजट लाइन क्या बताती है, वो पॉइंट बताती है जहां पे कंज्यूमर क्या कर रहा है, अपनी इनकम को स्पेंड कर रहा है। और दूसरा, द बजट लाइन ऑल्सो रिफ्लेक्ट क्या, हाउ मच गुड वाई इज टू बी सेक्रीफाइस। यहां पे बात कर रहे हैं इज टू बी, करनी पड़ेगी आपको फॉर एक्स गिवन द प्राइस ऑफ एक्स एंड वाई। सेकंड, आईसी इज द इंडिफरेंस कर्व। आईसी क्या है, इंडिफरेंस कर्व है, उस कर्व पे सेटिस्फेक्शन लेवल क्या है, हर पॉइंट पे सेम। इट शोज कंज्यूमर प्रेफरेंस फॉर गुड एक्स एंड वाई। इट रिफ्लेक्ट्स हाउ मच यूनिट्स आर कंज्यूमर इज विलिंग। यहां किसकी बात हो रही है, विलिंगनेस की। कंज्यूमर कितना विलिंग है क्या, फॉर सेक्रीफाइस करने के लिए वाई फॉर एक्स। अगर एक्स इंक्रीज करते हो तो आप कितना वाई आपको सेक्रीफाइस करना चाहते हो, फॉर गुड वाई फॉर एडिशनल यूनिट ऑफ गुड एक्स। फॉर एक्स के लिए आप कितना चाहते हो और वहां पे आपको कितना करना पड़ेगा। इन द केस ऑफ बजट लाइन, बजट लाइन क्या बता रही है, क्या स्लोप ऑफ बजट लाइन क्या बता रहा है, कितना आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। और आईसी क्या बताता है, कितना आप करना चाहते हो, क्योंकि दोनों क्या है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। क्योंकि अगर एक एक्स इंक्रीज करते हो तो वाई को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। फर्स्ट में क्या है, मोनोटोनिक प्रेफरेंस आईसी में, यहां पे क्या है, प्राइस और इनकम गिवन है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स इंक्रीज करते हो तो वाई को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, क्योंकि डाउनवर्ड स्लोपिंग है। डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है, आईसी मोनोटोनिक प्रेफरेंस के कारण। और प्राइस लाइन क्या है, प्राइस ऑफ गुड्स कांस्टेंट और इनकम कांस्टेंट है।
ठीक है, इक्विलिब्रियम इज स्ट्रक एट पॉइंट ई, तो इक्विलिब्रियम किस पॉइंट पे स्ट्रक करेगा? एट पॉइंट ई वेयर एमआरएस इज इक्वल टू पी एक्स अपॉन पी वाई, रेट एट विच द कंज्यूमर इज विलिंग टू सब्स्टिट्यूट एक्स फॉर वाई, जहां पे क्या है आप विलिंग हो, गिवन इज टेस्ट एंड प्रेफरेंस कंसिडर विद द रेट एट विच द मार्केट अलाउ द कंज्यूमर टू सब्स्टिट्यूट एक्स एंड वाई, जहां पे मार्केट अलाउ कर रही है, तो जहां पे दोनों बराबर होंगे तो वो क्या होगा हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का पॉइंट। गिवन इज इनकम एंड प्राइस ऑफ गुड एक्स एंड वाई एट पॉइंट ई द कंज्यूमर इज विलिंग टू सैक्रिफाइस 2 unit of y for 1 unit of x is equal to MRS. This is exactly equal to rate at which market allow him to substitute x for y px upon py. तो आपका MRS is equal to क्या हो गया? px upon py, किस पॉइंट पे? E पॉइंट पे, तो वो क्या हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, जहां आप खुद भी सैक्रिफाइस कितना चाहते हो, ए फॉर एवरी x आप 2 y सैक्रिफाइस करना चाहते हो, मार्केट भी कितना अलाउ कर रही है, फॉर एवरी x 2 y सैक्रिफाइस करना अलाउ कर रही है। At the point of equilibrium, the consumer is buying 15 unit of good x at the price of 2 per unit. And 13 unit of good y at the price rupees 1 per unit. तो at the point of equilibrium कंज्यूमर क्या कर रहा है? 15 यूनिट गुड x की बाय कर रहा है at the price of 2 per unit and 30 units of good y at the price of rupees 1 per unit. He is spending his given income rupees 60 on good x and y and maximizes satisfaction. वो अपनी इनकम को स्पेंड कर रहा है दो गुड्स पे, गुड x एंड y पे, और अपनी इनकम अपनी सेटिस्फेक्शन का कर रहा है मैक्सिमाइज। दिस इज द ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ हिज एक्सपेंडिचर। तो ये क्या है कंज्यूमर का ऑप्टिमम एलोकेशन। Any departure from this would only lower the level of his satisfaction. अगर इससे कहीं किसी पॉइंट से कहीं भी डिपार्चर करता है कंज्यूमर, तो उसकी सेटिस्फेक्शन लेवल क्या होगी? लोअर होगी। क्या होगी उसकी? लोअर द लेवल ऑफ हिज सेटिस्फेक्शन। इससे ऊपर आप जा नहीं सकते क्योंकि आपके बजट के बाहर है, इससे कम कहीं भी जाओगे तो आपकी क्या होगी? लोअर सेटिस्फेक्शन होगी। तो कंज्यूमर क्या करे? ये क्या है कंज्यूमर का ऑप्टिमम चॉइस है, कंज्यूमर का कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट है, जहां पे कंज्यूमर का क्या है? एमआरएस किसके बराबर है? पीएक्स अपॉन पीवाई के, और क्या बोलते हैं इसको? टेंजेंट टू ईच अदर। ठीक है, अगर टेंजेंट टू ईच अदर। आईसीएन प्राइस लाइन क्या है? टेंजेंट टू ईच अदर, और दिस इज द ऑप्टिमम पॉइंट ऑफ कंज्यूमर। तो यहाँ पे कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम है, अगर वो इस पॉइंट से कहीं भी डिपार्चर करता है तो सेटिस्फेक्शन क्या होगी? लोअर होगी। हमने जैसे देखा भी था यहाँ पे, इस कर्व पे क्या है, इस पे आप जा नहीं सकते, इससे नीचे आप क्या करोगे? आपकी सेटिस्फेक्शन क्या होगी? लोअर होगी। तो ये कंज्यूमर का क्या है? ऑप्टिमम चॉइस है, जहां पे क्या है? एमआरएस इक्वल टू पीएक्स अपॉन पीवाई, और आईसीएन बजट लाइन क्या है? जो आईसी और प्राइस लाइन क्या है? टेंजेंट टू ईच अदर, और आईसी इज कन्वेक्स टू द ओरिजिन, हमारी सेकंड कंडीशन है। क्या है? सेकंड कंडीशन। इसके बाद रेशनल बिहाइंड कंडीशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो जो हमारी कंडीशन है, दो कंडीशन है, पहली कौन सी? एमआरएस इक्वल टू पीएक्स अपॉन पीवाई, और सेकंड आईसी इज कन्वेक्स टू द ओरिजिन। उनके पीछे रेशनल क्या है? कंडीशन 1 क्या है? एमआरएस इक्वल टू पीएक्स अपॉन पीवाई। तो इसका मतलब क्या है? स्लोप ऑफ आईसी इक्वल टू स्लोप ऑफ प्राइस लाइन, और आईसी एंड प्राइस लाइन है टेंजेंट टू ईच अदर। स्लोप ऑफ आईसी इक्वल टू स्लोप ऑफ प्राइस लाइन, और आईसी एंड प्राइस लाइन है टेंजेंट टू ईच अदर। तो आईसी एंड प्राइस लाइन क्या है? टेंजेंट टू ईच अदर। द कंज्यूमर अटेन इक्विलिब्रियम व्हेन एमआरएस इक्वल टू पीएक्स अपॉन पीवाई। कंज्यूमर अटेन इक्विलिब्रियम कब करता है? जब एमआरएस क्या होगा? इज इक्वल टू पीएक्स अपॉन पीवाई। This implies the consumer is willing to sacrifice good X for Y at the same rate at which market price of these goods allow him to. ये कब होगा? जब आपका स्लोप ऑफ IC इक्वल टू स्लोप ऑफ प्राइस लाइन कब होगा? जो आप जिस रेट से मार्केट अलाउ कर रही है या जिस रेट से आप चाहते हो वो किसके बराबर है? मार्केट रेट के, क्योंकि मार्केट रेट क्या है? कांस्टेंट। जब भी एमआरएस इक्वल टू पीएक्स अपॉन पीवाई होता है तो पीएक्स अपॉन पीवाई तो क्या है? कांस्टेंट है, आप इसको नहीं छेड़ सकते। तो आप किस में चेंज करोगे? एमआरएस में। एमआरएस को या तो क्या करोगे? कंजम्पशन में चेंज करोगे, एक्स की कंजम्पशन चेंज करोगे, वाई की कंजम्पशन चेंज करोगे, तो उसके कारण आप क्या करोगे? इसको इक्वल लेके आओगे। पीएक्स और पीवाई को नहीं छेड़ सकते, क्यों? इनकम और प्राइस क्या है? गिवन है। ठीक है, दिस इंश्योर कंज्यूमर इज एलोकेटिंग हिज बजट इन मोस्ट एफिशिएंट वे टू मैक्सिमाइज हिज यूटिलिटी। तो ये क्या इंश्योर करता है कि जब कंज्यूमर क्या कर रहा है? अपने बजट को ऐसे एक्सपेंड कर रहा है कि उसको क्या मिल रही है? मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रही है। लेट अस टेक एन इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन लेते हैं, देखते हैं। When MRS इक्वल टू 2:1, इसका मतलब क्या होता है? चेंज इन y अपॉन चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। चेंज इन y अपॉन चेंज इन x क्या है? 2:1। इसका मतलब क्या है? फॉर एवरी x आप कितना y सैक्रिफाइस करना चाहते हो? 2। इंडिकेटिंग कंज्यूमर इज विलिंग टू सैक्रिफाइस 2 यूनिट्स ऑफ गुड y फॉर 1 यूनिट ऑफ गुड x। px अपॉन py भी रखा है मैं 2:1। तो इसका मतलब क्या है? x का प्राइस क्या है? 2 गुना है y से। तो अगर आप 1 x चाहते हो तो कितना y सैक्रिफाइस करना पड़ेगा आपको? 2। indicating the price of good x is 2 times the price of good y, or that 1 unit of good x can be purchased in place of 2 units of good y। अगर 1 x चाहते हो, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x क्या है आपका?
चेंज इन वाई अपॉन चेंज एक्स क्या है 2:1। तो हर एक्स किसके लिए, हर एक्स के लिए आप कितना वाई सेक्रीफाइस करना चाहते हो 2, तो एक्स का प्राइस क्या है 2 टाइम्स है वाई के, अगर 1 यूनिट एक्स के जाते हो 2 वाई सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। Thus, when MRS is equal to 2:1 is equal to Px and Py is equal to 2:1 and both are equal, consumer must be in state of equilibrium because the rate at which consumer is willing to substitute x for y is exactly equal to rate at which market allow, जिस रेट पे मार्केट अलाउ कर रही है। ठीक है, तो हमारी क्या है कंज्यूमर की पहली कंडीशन है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की, जो क्या है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की पहली कंडीशन क्या है MRS इक्वल टू Px अपॉन Py, तो हमने पढ़ लिया। ठीक है, इसके बाद ऑन कॉन्ट्रेरी, अब इस सिचुएशन में 2 सिचुएशन बनती है, अगर हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे नहीं है क्या होगा, या तो MRS क्या होगा ग्रेटर देन Px अपॉन Py, और दूसरा क्या होगा MRS लेस देन Px अपॉन Py। तो ये कर्व के कहां पे होगा, सबसे ऊपर तो क्या होगी सिचुएशन ये वाली होगी, और जैसे हम क्या आएंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के लेफ्ट में क्या होगी ये वाली सिचुएशन होगी, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के राइट में क्या होगी ये वाली सिचुएशन होगी, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है MRS कम होता रहता है, तो नीचे क्या होगा MRS लेस देन Px अपॉन Py, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के ऊपर क्या होगा MRS ग्रेटर देन Px अपॉन Py। कंक्लूजन तो हमें पता है क्या करना है, लेकिन लिखना कैसे है वो देख लेते हैं। अगर MRS ग्रेटर देन Px अपॉन Py है तो क्या करोगे कंज्यूम मोर x, क्या करोगे कंज्यूम मोर x, क्योंकि x की कंजम्पशन क्या करोगे आप इंक्रीज करोगे, उससे MRS क्या होगा डिमिनिश होगा, और MRS डिमिनिश होगा तो क्या होगा MRS किसके बराबर आ जाएगा Px अपॉन Py के। पेपर में 90% चांसेस है कि आपको पूछेंगे, अगर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे क्वेश्चन आता है तो 90% चांसेस हैं कि आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपसे इनमें से एक सिचुएशन पक्की पूछी जाएगी, तो आपको लिखना कैसे है, आपको कंक्लूजन तो आप बता दोगे, लेकिन लिखना कैसे है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर MRS ग्रेटर देन Px अपॉन Py है तो आपका क्या है, अब Px अपॉन Py तो क्या है कांस्टेंट है, उसमें चेंज आप कर नहीं सकते, तो किसमें चेंज करोगे सिर्फ MRS में। MRS में कैसे चेंज करोगे, उस x की कंजम्पशन इंक्रीज करोगे तो y की क्या होगी, आप कम सैक्रिफाइस करना चाहोगे, जैसे जैसे x इंक्रीज करोगे तो MRS क्या होगा कम होगा। तो पढ़ते हैं the condition occur when the consumer is willing to sacrifice more of good y for x than the market ratio suggest। आप क्या करना चाहते हो y को ज्यादा सैक्रिफाइस करना चाहते हो बट द मार्केट रेशियो सजेस्ट, तो ठीक है y को जैसे जैसे आप और क्या करोगे x कंज्यूम करोगे y को सैक्रिफाइस कम करोगे तो x की कंजम्पशन क्या करोगे बढ़ाओगे। इन अदर वर्ड्स द कंज्यूमर वैल्यू गुड x मोर रिलेटिव टू गुड y देन इट्स मार्केट प्राइस इंडिकेट्स ऑन द assumption that px and py रिमेन कांस्टेंट। ये कांस्टेंट क्यों है, इनकम ऑफ द कंज्यूमर इज कांस्टेंट, Px और Py तो प्राइस तो कांस्टेंट और इनकम भी कांस्टेंट है। द कंज्यूमर वुड रिएक्ट टू दिस सिचुएशन बाय कंज्यूमिंग मोर ऑफ x इन प्लेस ऑफ y, तो आप क्या करोगे कंज्यूम मोर x इन प्लेस ऑफ y। अकॉर्डिंग टू ही मूव डाउनवर्ड टू द राइट अलोंग हिज IC, आप नीचे आओगे IC के एंड टेंड्स टू फॉल, MRS टेंड्स टू फॉल, दिस हैपेंस until MRS become equal to Px upon Py and equilibrium is attained, और इससे क्या होगा इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा। ब्रीफली व्हेन MRS ग्रेटर देन Px अपॉन Py, अगर MRS ग्रेटर देन Px अपॉन Py होगा तो क्या करेगा कंज्यूमर विल स्टार्ट सब्स्टिट्यूटिंग x फॉर y, आप क्या करोगे सब्स्टिट्यूटिंग x फॉर y, x कंज्यूम मोर करोगे। MRS डिक्लाइन एंड बिकम इक्वल टू द स्लोप ऑफ बजट लाइन और प्राइस लाइन। MRS क्या हो जाएगा इक्वल टू द स्लोप ऑफ बजट लाइन और प्राइस लाइन, किसके बराबर आ जाएगा Px अपॉन Py के। तो हम इसमें कहां पे हैं, हम यहां पे हैं, तो हम कहां जाएंगे लेफ्ट से राइट में, यहां से यहां जाते जाते यहां पे आ जाएंगे हम, तो हमारा क्या होगा MRS यहां पे ज्यादा है तो यहां आते आते हम कम आ जाएगा, तो हमें क्या करना है x कंज्यूम मोर करना है। अब दूसरी सिचुएशन में क्या है MRS क्या है लेस देन Px अपॉन Py, हमारा MRS कम है तो हमें ऊपर जाना है। ऊपर कैसे जाएंगे हम, जब x की कंजम्पशन क्या करेंगे कम करेंगे, क्या करेंगे x की कंजम्पशन कम करेंगे, ठीक है, और y की कंजम्पशन क्या करेंगे इंक्रीज करेंगे। x की कंजम्पशन क्या करेंगे कम करेंगे और y की कंजम्पशन क्या करेंगे इंक्रीज करेंगे। आप किसी तरह से भी बोल सकते हो MRS लेस देन Px अपॉन Py, तो कंज्यूम मोर y इन प्लेस ऑफ x, आप क्या करोगे y को कंज्यूम करोगे। दिस कंडीशन अगर व्हेन द कंज्यूमर इज विलिंग टू सैक्रिफाइस मोर ऑफ गुड x फॉर y देन मार्केट रेशियो सजेस्ट। इन अदर वर्ड्स कंज्यूमर वैल्यू गुड y मोर रिलेटिव टू गुड x देन इट्स मार्केट रेशियो प्राइस इंडिकेट्स ऑन द assumption that Px and Py remain constant, income of the consumer is constant, consumer would react to this situation by consuming more of y in place of y। ये हमारा कंक्लूजन है। कंक्लूजन तो हम बता देंगे, लेकिन हमें क्या करना है, इसको लिखना कैसे है उसको आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे नहीं लिखोगे नंबर कट जाएंगे आपके। अकॉर्डिंगली ही मूव्स अपर टू द लेफ्ट अलोंग हिज IC, आप क्या करोगे लेफ्ट में जाओगे IC के, MRS टेंड टू राइज, दिस हैपेंस अंटिल MRS बिकम इक्वल टू Px and Py एंड इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड। Briefly, when MRS less than Px upon Py होगा तो consumer would start substituting y for x,
आप क्या करोगे, वो मोर वाई कंज्यूम करोगे फॉर एक्स, एमआरएस क्या हो जाएगा, राइज एंड बिकम इक्वल टू द स्लोप ऑफ प्राइस लाइन और बजट लाइन। तो किसके बराबर आ जाएगा, वो स्लोप ऑफ प्राइस लाइन और बजट लाइन के बराबर आ जाएगा। Hence in both cases the consumer adjust consumption to equate MRS। आप क्या करोगे, कंजम्पशन को एडजस्ट करोगे ना कि प्राइस को, क्योंकि प्राइस तो क्या है, मार्केट में गिवन है, प्राइस तो क्या है, कांस्टेंट है। प्राइस अगर कांस्टेंट है तो px अपन py क्या है, कांस्टेंट। तो आप किसको चेंज करोगे, सिर्फ कंजम्पशन को, और एमआरएस को आप किसको चेंज कर सकते हो, यू कैन चेंज एमआरएस ओनली। और एमआरएस कैसे चेंज होगा, जब कंजम्पशन चेंज करोगे, चाहे एक्स की कर लो वाई की कर लो, तो यू कैन चेंज एमआरएस ओनली। प्राइस कांस्टेंट है तो पी एक्स पी वाई को आप चेंज नहीं कर सकते, और इनकम भी कांस्टेंट है विद द प्राइस रेशियो फॉर ऑप्टिमम लोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो कंजम्पशन क्या करेगा, कंजम्पशन को एडजस्ट करेगा टू इक्वेट एमआरएस विद पी एक्स पी वाई फॉर ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो हमने ये दो कंडीशन कर ली जो आपकी सबसे इंपॉर्टेंट है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में। अगर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे क्वेश्चन आता है तो इनमें से एक सिचुएशन पक्का पूछेंगे आपसे, ठीक है। इसके बाद सेकंड कंडीशन क्या कहती है हमारी, सेकंड कंडीशन क्या कहती है, आईसी इज कन्वेक्स टू द ओरिजिन एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो ये कंडीशन हमारी प्रैक्टिकल में शायद ही पूछें, लेकिन अगर ये कंडीशन बैक एंड में नहीं होगी, ये कंडीशन कहां चल रही है, बैक एंड में चल रही है, अगर कंडीशन नहीं होगी तो आप कभी भी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे नहीं पहुंच पाओगे। हमने क्या पढ़ी, आईसी इज कन्वेक्स टू द ओरिजिन एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। अगर आईसी कन्वेक्स नहीं होगा, आईसी कन्वेक्स नहीं होगा तो इसका मतलब क्या है, एमआरएस डिमिनिशिंग नहीं होगा। एमआरएस डिमिनिशिंग नहीं होगा तो इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे आप एक्स इंक्रीज करते जा रहे हो, क्या करते जा रहे हो, एक्स इंक्रीज करते जा रहे हो, आपकी सेटिस्फेक्शन एक्स से क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। अगर हम कह दें कि एमआरएस तो इंक्रीजिंग है, तो हम क्या, शेप हमारी क्या हो जाएगी, कनकेव। अगर कन्वेक्स शेप नहीं होगी इसका मतलब एमआरएस डिमिनिशिंग नहीं होगा। एमआरएस डिमिनिशिंग होगा इसका मतलब क्या है कि आप एक्स इंक्रीज करते जा रहे हो तो आपकी सेटिस्फेक्शन क्या हो रही है, एक्स से बढ़ती जा रही है। और ये क्या है, साइकोलॉजिकल लॉ के खिलाफ है, ये क्या है, हमारे फंडामेंटल लॉ के खिलाफ है कि क्या, जैसे आप किसी भी चीज की कंजम्पशन ज्यादा करते हो, आपसे उसकी मार्जिनल यूटिलिटी होती है जो उसकी, वो क्या होती रहती है, कम होती रहती है। हमने एक लॉ ऑफ डीएमयू पढ़ा था पिछले चैप्टर में कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है कि जैसे आप कोई भी यूनिट कंज्यूम करते हो, कोई भी कम्युनिटी कंज्यूम करते हो, उसकी एमयू क्या होती रहती है, कम होती रहती है, ठीक है। तो अगर वो ये लॉ होल्ड नहीं करता तो आप कभी भी स्टेबल कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे नहीं पहुंच पाओगे। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे एक्स इंक्रीज करोगे सेटिस्फेक्शन क्या आएगी, बढ़ती रहेगी, तो आप कहीं रुकोगे नहीं जाके। तो लेकिन इसमें क्या होता है, जैसे एक्स इंक्रीज कर रहे हो, एक्स की इंटेंसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है, वाई सैक्रिफाइस कर रहे हो, वाई की इंटेंसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। इसलिए फॉर एवरी एक्स आप क्या करते हो, लेस एंड लेस वाई सैक्रिफाइस करते हो। इसलिए एमआरएस क्या है, डिमिनिशिंग। एमआरएस डिमिनिशिंग है तो क्या है, आईसी क्या है, कन्वेक्स, ठीक है। एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम आईसी मस्ट बी कन्वेक्स टू द ओरिजिन। दिस इज बिकॉज एमयू डिराइव्ड फ्रॉम एवरी कमोडिटी मस्ट डिक्लाइन एज वी कंज्यूम मोर ऑफ इट। क्या हो, जो एमयू है जो कमोडिटी से मिल रहा है वो क्या होना चाहिए, डिक्लाइन होना चाहिए एज वी कंज्यूम मोर ऑफ इट। इफ दिस लॉ डज नॉट होल्ड गुड, अगर ये लॉ होल्ड नहीं करता, द कंज्यूमर कैन नेवर रीच ए पॉइंट ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो कंज्यूमर कभी भी कहां नहीं पहुंच पाएगा, पॉइंट ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। कैन इक्विलिब्रियम एवर बी रीच्ड व्हेन एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ ए कमोडिटी ऑफर मोर एंड मोर सेटिस्फेक्शन, सर्टेनली नॉट। अगर आपको क्या करना है, इक्विलिब्रियम कभी पहुंच पाओगे, अगर आप एक्स कंज्यूम करते जा रहे हो, सेटिस्फेक्शन बढ़ती जा रही है, तो आप कभी क्या नहीं हो पाएंगे, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे नहीं पहुंच पाओगे, आप कभी रुकोगे ही नहीं। तो इसलिए क्या होना जरूरी है, आईसी क्या होना चाहिए, कन्वेक्स टू द ओरिजिन होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, डिमिनिशिंग एमआरएस होना चाहिए, ठीक है। ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये बैक एंड पे चल रही है। जो फ्रंट एंड पे क्वेश्चन आपसे पूछेगा वो इस पे पूछेगा, इन सिचुएशन पे। अगर वो पूछ ले कंडीशन, तो कंडीशन में दोनों लिखनी है। लेकिन अगर वो पूछे एमआरएस ग्रेटर देन पी एक्स पॉन पी वाई, आप कैसे रिएक्ट करोगे, या एमआरएस लेस देन पी एक्स पॉन पी वाई, आप कैसे रिएक्ट करोगे, तो आपको सारा कुछ लिखना है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन दिए हुए हैं कुछ, how will the consumer move along his IC in a situation when MRS XY greater than PX upon PY। तो कंज्यूमर कैसे मूव करेगा इस आईसी पे, अगर MRS ग्रेटर देन PX upon PY, तो बिल्कुल कैसे करेगा, अभी हम पढ़ के आए हैं। आप ऊपर हो नीचे आना, क्या करना है, MRS कम करना पड़ेगा। MRS कम कैसे करोगे, जब X को ज्यादा कंज्यूम करोगे। लिखना कैसे है, ऊपर दिया ही हुआ है। कंज्यूमर शुड मूव डाउनवर्ड टू द राइट along with IC, convexity of the IC ensure that as we more that the consumer moves downward to the right along his IC, MRS fall, implying that consumer should start consuming more of X in place of Y। तो ये हमारा कंक्लूजन है। लिखना कैसे है, आप ऊपर से लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ विल कंज्यूमर एडजस्ट द कंजम्पशन ऑफ गुड X एंड Y इन सिचुएशन व्हेन MRS लेस देन PX upon PY। आप क्या करोगे, Y को ज्यादा कंज्यूम करोगे। द कंज्यूमर स्टार्ट कंज्यूमिंग मोर ऑफ Y in place of X, that is he should move upward to the left along with the IC, convexity of the IC ensure that consumer move upward, क्या होगी, MRS टेंड्स टू राइज, और ये किसके बराबर आ जाएगा, PX upon PY के। तो यहां पे क्या करना है, कंज्यूम मोर Y, ऊपर पढ़ के आए हैं वही क्वेश्चन आ रहे हैं, कंज्यूम मोर Y, और यहां पे कंज्यूम
more X. A consumer consume only two goods X and Y. The price of good X and Y are 8 and 4. तो PX upon PY क्या हो गया? 8 upon 4 2 क्या हो गया? 2. ठीक है. What will the MRS XY when consumer is in equilibrium? तो MRS कितना होना चाहिए? MRS किसके बराबर होना चाहिए? PX upon PY के. और PX upon PY कितना आ गया? 2. तो MRS कितना होना चाहिए at the equilibrium level? 2. MRS equal to PX upon PY. PX 8 है, PY 4 है, तो MRS किसके बराबर होना चाहिए? 2 के. MRS कितना होना चाहिए? 2 के बराबर. अगला क्वेश्चन, कंज्यूमर कंज्यूम ओनली टू गुड्स X एंड Y. द MRS इज 2. MRS कितना है? 2 गिवन है. प्राइस ऑफ पर यूनिट ऑफ X एंड Y आर 5 एंड 2 रिस्पेक्टिवली. तो PX कितना है हमें? PX अपॉन PY. PX 5 है और PY 2 है, तो आपका कितना आ गया? PX अपॉन PY 2.5. कितना आ गया? 2.5. इज द कंज्यूमर इन इक्विलिब्रियम? नहीं. कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है? नहीं. तो MRS इज इक्वल टू PX अपॉन PY है? नहीं है. तो MRS कितना है? 2 इज इक्वल टू 2.5. तो MRS क्या है? लेस देन PX अपॉन PY. क्या है? लेस देन PX अपॉन PY. अगर मैं ऊपर लिख दूं, MRS क्या है? लेस देन PX अपॉन PY. What will be the further reaction of consumer? तो consume more Y. Consume more PX upon PY दिया हुआ है, MRS 2 दिया हुआ है, तो MRS इक्वल टू PX upon PY. तो MRS क्या है? लेस देन है PX upon PY से, 2 लेस देन 2.5. On the assumption that PX and PY remain constant, income of the consumer is constant. Equilibrium can be struck only when MRS start rising and be equal to PX upon PY. This happens only when consumer start consuming more Y in place of X. तो क्या करना है हमने? Consume more Y. लिखना कैसे आप ऊपर से देख सकते हो, लेकिन कंक्लूजन आपको हमेशा सही होना चाहिए. This is he move upward to the left along the IC. Briefly, when MRS less than PX upon PY, consumer would react this situation by substituting Y for X so that MRS rise and become equal to price ratio. ये ऊपर वाला ही सारा पॉइंट लिखा हुआ है. आपको लिखना कैसे है? यहाँ पे दिया हुआ है. आपको यही लिखना है. कंक्लूजन आप इजीली बता सकते हो, लेकिन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ये क्वेश्चन हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए. क्या तो ये एग्जाम में यही क्वेश्चन आ जाए आपके? तो ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है. पहले वो आपको न्यूमेरिकल देगा, न्यूमेरिकल से पूछेगा कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है क्या नहीं है. अगर नहीं है तो क्या करोगे? ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए. इसके बाद रोहन इज चूजिंग हाउ टू एलोकेट हिज स्पेंडिंग बिटवीन चॉकलेट एंड टॉफी. ठीक है, द गिवन फिगर शोज हिज बजट लाइन एंड इंडिफरेंस कर्व. आइडेंटिफाई द पॉइंट एज मेंशन इन द डायग्राम एंड मैच इट विद द एप्रोप्रिएट स्टेटमेंट गिवन बिलो. द पॉइंट एट विच रोहन मैक्सिमाइजेस सेटिस्फेक्शन. चॉकलेट एक्स एक्सिस पे दी हुई है, टॉफी वाई एक्सिस पे. तो एट द पॉइंट एट विच रोहन मैक्सिमाइजेस सेटिस्फेक्शन, कौन सा पॉइंट? डी पॉइंट, जहां सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम होगी. कहां पे होगी? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे. द पॉइंट एट विच ही बायस ओनली चॉकलेट एंड नो टॉफी. तो चॉकलेट किस किस पॉइंट पे? नो टॉफी. तो पॉइंट नंबर सी पे, इस पे जहां पे सारी चॉकलेट है और 0 टॉफी है. कंजम्पशन बंडल विच वुड नॉट एग्जॉस्ट हिज बजट फॉर दीज गुड्स. जहां पे उसका बजट एग्जॉस्ट नहीं होगा, खत्म नहीं होगा. कौन सा पॉइंट है? ए. कौन सा पॉइंट है? ए. यहां पे इसका बजट खत्म नहीं होगा, अंडर बजट है, ये अंदर है. A point yielding the same satisfaction as D, but which Rohan's budget can't afford. D से जितनी satisfaction लेकिन अफोर्ड नहीं कर सकते. E point IC कर्व पे है, लेकिन क्या है? किसके बाहर है? बजट लाइन के बाहर है. तो क्या आंसर है? E, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन क्या है? सेटिस्फेक्शन सेम है. द पॉइंट एट विच ही बायज ओनली टॉफी एंड नो चॉकलेट. तो पॉइंट नंबर बी, जहां पे सिर्फ टॉफी नो कॉफी, ओनली टॉफी नो चॉकलेट. एक कंजम्पशन बंडल प्रेफर टू पॉइंट डी बट विच रोहन कांट अफोर्ड. आप डी से ऊपर प्रेफर करोगे बंडल, लेकिन वो क्या अफोर्ड नहीं कर सकते. कौन सा पॉइंट? एफ पॉइंट. ये क्या है? आपके बजट से बाहर है. अब सेटिस्फेक्शन आपको इससे ज्यादा मिल रही है डी पॉइंट से, लेकिन वो क्या है? आपके बजट से बाहर है. पॉइंट नंबर एफ. तो ये क्वेश्चन भी अच्छा है अगर वो आपसे पूछना चाहे तो. ये आपको दे रखा है, आपको पॉइंट समझाने हैं. 3 या 4 नंबर में क्वेश्चन बहुत अच्छा है. इसके बाद थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये पेपर के लिए नहीं होते, ये आपको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग या नॉलेज के लिए हैं. पहला, नेवर बिलीव दैट डिफरेंट आईसीज इन डिफरेंस मैप शुड बी पैरेलल टू ईच अदर. अगर हम एक साथ काफी इंडिफरेंस कर्व ड्रॉ करते हैं, उसको बोलते हैं इंडिफरेंस मैप. अगर हम उसमें क्या है, वो जो इंडिफरेंस काफी इंडिफरेंस कर्व हैं, वो ये जरूरी नहीं है कि क्या हो? पैरेलल हो. वो पैरेलल कब होंगे? जब एमआरएस क्या होगा? एमआरएस क्या होगा? सेम होगा.
वो जरूरी नहीं है कि क्या हो, पैरेलल हो एक दूसरे के। दे शुड सिंपली बी नॉट क्रॉसिंग ईच अदर और इंटरसेक्टिंग ईच अदर। वो क्या होना चाहिए, क्रॉसिंग नहीं होनी चाहिए और इंटरसेक्टिंग नहीं होनी चाहिए। इंटरसेक्टिंग होगी तो क्या होगा, पैराडॉक्स बन जाएगा। दे नीड नॉट बी पैरेलल टू ईच अदर। वो पैरेलल होना जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि वो पैरेलल हो सारे कर्व एक दूसरे के। ICs are parallel to each other only when MRS tends to change at the same rate for all the ICs corresponding to different level of income। तो ICs पैरेलल कब होंगे, जब MRS किस रेट पे जाऊंगा, सेम रेट पे चेंज होगा सब ICs के लिए। तो जरूरी नहीं होता कि क्या हो, ICs आर पैरेलल टू ईच अदर। हम बात करें IC क्या होना, डिफरेंट IC जो मैप में होते हैं वो एक जरूरी नहीं है कि क्या हो, एक दूसरे के पैरेलल हो। पैरेलल कब होंगे, जब रेट ऑफ MRS क्या होगा, सेम होगा सबका। रेट ऑफ एक्सचेंज क्या होगा, रेट ऑफ MRS टेंड टू चेंज एट द सेम रेट। जब MRS चेंज होगा सेम रेट पे तब वो क्या करेंगे, पैरेलल होंगे। तो जरूरी नहीं है कि क्या हो, इंडिफरेंस कर्व्स पैरेलल टू ईच अदर हो। वो पैरेलल कब होंगे, जब MRS सेम होगा सबका, ठीक है। और बस क्या नहीं होना चाहिए, वो क्रॉसिंग और इंटरसेक्टिंग नहीं होनी चाहिए। पैरेलल होना जरूरी नहीं है, वो क्या नहीं होनी चाहिए, क्रॉसिंग और इंटरसेक्टिंग नहीं होनी चाहिए। तो ड्रॉ करते हैं थोड़ा सा ग्राफ। अगर मैं बनाऊं इंडिफरेंस मैप का, ये हमारा क्या है, पहला कर्व, सेकंड कर्व, सॉरी थोड़ा इंटरसेक्ट कर गया, सेकंड कर्व, थर्ड कर्व, फोर्थ कर्व। बस ये जरूरी नहीं है पैरेलल हो, ये इनका गैप जरूरी है कि सेम हो गैप। ये पैरेलल का मतलब क्या होता है, सेम गैप। सेम गैप कब होगा, जब MRS क्या होगा, सबका इक्वल होगा। सबका इक्वल क्या, MRS क्या होगा, इक्वल होगा। लेकिन जरूरी क्या है कि बस ये क्या ना करें, एक दूसरे को इंटरसेक्ट या क्रॉस ना करें। ऐसे नहीं बनाना आपने कि आप फोर्थ कर्व ये बना दो, या ये नहीं करना, इंटरसेक्ट नहीं करना, क्रॉस नहीं करना। पैरेलल होना जरूरी नहीं है, सिंपली नॉट क्रॉसिंग ईच अदर, इंटरसेक्टिंग ईच अदर, ठीक है। ये होता है पैरेलल का मतलब। इसके बाद ये आपको दिया हुआ है IC एनालिसिस और यूटिलिटी एनालिसिस का कॉम्बिनेशन। रिमेंबरिंग दैट IC एनालिसिस एंड यूटिलिटी एनालिसिस यील्ड द सेम रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ कंज्यूमर। ये क्या कह रहा है कि जो IC एनालिसिस और यूटिलिटी एनालिसिस है वो क्या रिजल्ट तो सेम दे रहे हैं, लेकिन वहां पे हम क्या करते थे, हम सेटिस्फेक्शन को मेजर कर पाते थे। मतलब यूटिलिटी को मेजर कर सकते थे यूटिल्स में, यहां पे मेजर नहीं कर सकते। नेवर एक्सपेक्ट देम टू यील्ड डिफरेंट रिजल्ट। चेक द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर क्लैरिफिकेशन। इक्वेशन दी हुई हमारे एग्जाम में, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है ना आपको करनी, बस देख लेते हैं। MUX डिवाइड बाय PX इज इक्वल टू MUY डिवाइड बाय PY। तो ये जो हमें MUX से यूटिलिटी मिल रही है वो किसके बराबर है, PX के। और जो MUY से यूटिलिटी मिल रही है वो किसके बराबर है, PI के। तो 1 रुपए से जो सेटिस्फेक्शन मिल रही है वो क्या है, बराबर है MUX पे और MUY पे। X पे जो 1 रुपए से सेटिस्फेक्शन मिल रही है वो किसके बराबर है, Y के। इंडिकेट द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अकॉर्डिंग टू यूटिलिटी एनालिसिस। दिस कैन बी रिटन एज, तो ये किसके अकॉर्डिंग है, यूटिलिटी एनालिसिस के। 1 रुपए पे जो X से सेटिस्फेक्शन मिल रही है वो क्या है, Y से भी है। तो यहाँ पे सेटिस्फेक्शन को मेजर कर सकते हैं, इसलिए ये सिचुएशन हमारी किसकी थी, यूटिलिटी एनालिसिस की थी। इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। मैंने वहां पे नोट्स में दिया हुआ है, आप एक बार क्लास में देखोगे पिछली क्लास में तो आपको समझ में आ जाएगा जब इस चैप्टर की क्लास लगाओगे। तो ये क्या है, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, जहां पे 1 रुपए से सेटिस्फेक्शन X पे कर लो या Y पे खर्च कर लो तो क्या मिलेगी, बराबर मिलेगी। वो हमारा क्या होगा, लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन हाईएस्ट होगा। वी नो दैट MUX क्या होता है, TU upon change in X, MUY क्या होता है, TU upon change in Y, so that in equilibrium इनको प्लॉट करेंगे इज इक्वल टू PX upon PY। चेंज इन TU upon change in X into change in Y upon change in TU। तो PX upon PY और चेंज इन Y upon change in X इज इक्वल टू PX upon PY। तो चेंज इन Y upon change in X क्या होता है, MRS इज इक्वल टू PX upon PY। इक्विलिब्रियम अकॉर्डिंग टू IC एनालिसिस। तो किसके बराबर आ गया, इक्विलिब्रियम अकॉर्डिंग टू IC एनालिसिस। तो हमारे दिया हुआ है कि जो यूटिलिटी एनालिसिस है और इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस है उनका एंड पर्पस तो क्या है, सेम है, बस बताने का तरीका डिफरेंस है। उनका एंड रिजल्ट तो क्या है, सेम है। सिर्फ क्या बता रही है इक्वेशन कि जो यूटिलिटी एनालिसिस और इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस उनका एंड रिजल्ट सेम है, लेकिन बताने का तरीका बस डिफरेंट है। यूटिलिटी दिया मार्शल ने, एनालिसिस दिया, इंडिफरेंस कर्व दिया J.R. हिक्स ने। जो भी एंड रिजल्ट है उनका सेम है, लेकिन बस बताने का तरीका डिफरेंट है। उनके जम्पशंस कुछ हो रहे हैं, इनके जम्पशंस कुछ और है। Remember that a change in price of commodity directly impact the price line. तो change in price of the commodity directly impact the price line, not the IC. तो IC आपके प्राइस पे या इनकम पे डिपेंड करता है, नहीं, वो आपके टेस्ट एंड प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है। प्राइस लाइन किस पे डिपेंड करता है, आपकी इनकम पे और प्राइस पे। तो वही कह रहा है कि चेंज इन प्राइस से क्या इंपैक्ट होगा, प्राइस लाइन, नॉट द IC। However, a fall in price allow the consumer to shift a higher IC because real income of the consumer tend to rise. लेकिन आपका प्राइस गिर जाता है, तो प्राइस गिर जाता है तो आप क्या करोगे, ज्यादा कंजम्पशन कंज्यूम करोगे, क्योंकि प्राइस गिरेगा तो आप क्या करोगे, ज्यादा कंजम्पशन कंज्यूम करोगे, तो आपकी जो सेटिस्फेक्शन होगी वो क्या होगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि मोनोटोनिक प्रेफरेंस है। क्या है, मोनोटोनिक प्रेफरेंस। आपकी जो IC होगा वो क्या चला जाएगा, हाइयर चला जाएगा,
क्योंकि आपकी रियल इनकम इंक्रीज होगी। मान लो एग्जांपल के लिए आपके 60 रुपए हैं और आप प्राइस है पहले 2 रुपए, तो आप कितनी यूनिट्स परचेज करते हो? आपके पास कितने हैं? 60 रुपए हैं और एक का प्राइस 2 है, एक का प्राइस 1 है। तो अगर प्राइस गिर जाता है, इसका हो जाता है 1.5, इसका होता है 0.5। अगर प्राइस गिरा तो जो इनका कॉम्बिनेशन आएगा गुड्स का, वो आप ज्यादा परचेज कर पाओगे या कम परचेज कर पाओगे? ज्यादा परचेज कर पाओगे। इसको बोलते हैं रियल इनकम इंक्रीज होना। इनकम तो आपकी 60 ही है, लेकिन जो आपका प्राइस गिरने की वजह से क्या होगी, आपकी रियल इनकम इंक्रीज होगी। तो आप सेम आईसी पे रहोगे, हायर आईसी पे चल जाओगे। ऑब्वियसली हायर आईसी पे चल जाओगे, क्योंकि क्या होगी, पहले आप क्या कर रहे थे, 2 और 1 के हिसाब से परचेज कर रहे थे, अब 1.5 और 0.5 के हिसाब से परचेज कर रहे हो। तो आपके जो कॉम्बिनेशन होगा गुड्स का, क्वांटिटी बढ़ जाएगी, तो आप क्या करोगे, हायर आईसी पे जाओगे। लाइकवाइज ए राइज इन प्राइस फोर्सेस द कंज्यूमर शिफ्ट ए लोअर आईसी। लेकिन अगर प्राइस बढ़ गया तो आप लोअर आईसी पे आ जाओगे, बिकॉज रियल इनकम ऑफ द कंज्यूमर टेंड टू फॉल। आपकी रियल इनकम यहाँ पे गिर जाएगी। आईसी को डायरेक्टली इंपैक्ट नहीं करता प्राइस, लेकिन इनडायरेक्टली इंपैक्ट करता है इन फॉर्म ऑफ रियल इनकम। वैसे तो रियल डायरेक्टली इंपैक्ट किसको करता है, प्राइस लाइन को, लेकिन अगर हम इंडायरेक्टली बात करें वो किसको इंपैक्ट करता है, आईसी को भी इंपैक्ट करता है। रियल इनकम रेफर टू अमाउंट ऑफ गुड्स द कंज्यूमर कैन बाय विद हिज मनी इनकम। तो रियल इनकम का मतलब क्या है कि कितनी क्वांटिटी आप बाय कर सकते हो विद मनी इनकम। तो जैसे आपकी इनकम के प्राइस गिरता है तो आपकी रियल इनकम बढ़ जाती है, और प्राइस बढ़ता है तो रियल इनकम क्या जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, तो ये भी बस अंडरस्टैंडिंग के लिए पेपर में नहीं आएगा। तो हमने ये पूरा चैप्टर कर लिया है। कौन चैप्टर नंबर, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। हमारी 4th क्लास लगी है। आप इन चारों क्लासेस को कंटिन्यूटी में देखिएगा, पहले फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ऐसा नहीं है कि पहले 4th क्लास देख लीजिएगा, समझ नहीं आएगा बिल्कुल भी। हाँ, अगर आपको पूरा चैप्टर करने के बाद वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि फिर मैं आपको और चैप्टर की वीडियो बनाऊंगा। मैं ट्राई करूंगा कि पूरा माइक्रो का सिलेबस और पूरी इकोनॉमिक्स का सिलेबस 11th की आपको यूट्यूब पे डाल दूं। ठीक है, तो अगर आप सपोर्ट करेंगे तो मैं और वीडियोस भी बनाऊंगा। तो हमने सबसे पहले क्या किया था इसमें, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस का मतलब क्या होता है, एजम्पशंस क्या होती हैं, 5 हमारी एजम्पशंस थी। उसके बाद इंडिफरेंस सेट क्या होता है, इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, उसके बारे में पढ़ा था। फिर हमने देखा था इंडिफरेंस कर्व का डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, फिर इंडिफरेंस कर्व, फिर प्रॉपर्टीज। सबसे इंपॉर्टेंट, अगर क्वेश्चन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे नहीं आएगा तो इन प्रॉपर्टीज में भी आ सकता है। पहला क्या है, आईसी स्लोप्स डाउनवर्ड। दूसरा, आईसी इज कन्वेक्स टू द ओरिजिन। थर्ड, हायर द आईसी हायर द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। फोर्थ, आईसी एंड डू नॉट क्रॉस और इंटरसेक्ट ईच अदर। फिफ्थ, आईसी डू नॉट टच एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। क्यों? क्योंकि किसी भी कंजम्पशन जीरो नहीं हो सकती। इसके बाद हमने पढ़ा बजट लाइन। बजट लाइन क्या बताता है, डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स जो आपके बजट के अंदर है विद गिवन प्राइस ऑफ गुड्स। तो बजट लाइन का स्लोप क्या होता है, प्राइस रेशियो। क्या होती है, प्राइस रेशियो। एमआरएस, उसका आईसी का स्लोप क्या होता है, एमआरएस। ठीक है, इसके बाद हमने बजट लाइन के बारे में पढ़ा। बजट लाइन क्या हो सकती है, डिफरेंस भी इंपॉर्टेंट है बजट सेट का और बजट लाइन का। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा कि बजट शिफ्ट इन बजट लाइन और रोटेशन ऑफ बजट लाइन। शिफ्ट कब होगा, जब इनकम डिक्रीज होगी या इनकम इंक्रीज होगी। इंक्रीज होगी तो फॉरवर्ड शिफ्ट, डिक्रीज होगी तो बैकवर्ड शिफ्ट। दूसरा, प्राइस दोनों का फॉल कर दे तो होगा फॉरवर्ड शिफ्ट, प्राइस दोनों का राइज कर दे बैकवर्ड शिफ्ट। ठीक है, तो शिफ्ट का हो गया। रोटेशन कब होगी, जब या तो पीएक्स और पीवाई फॉल कर जाए या पीएक्स और पीवाई राइज कर दे, सिंगल, बाकी चीजें कांस्टेंट, तो रोटेशन होगी। ठीक है, तो रोटेशन के हमारे 4 केस। उसके बाद हमने किया कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। क्या किया, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब होगा, जब हमारी 2 कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी। क्या, जब एमआरएस किसके बराबर होगा, पीएक्स और पीवाई के। इसको बोलते हैं आईसी एंड प्राइस लाइन टेंजेंट टू ईच अदर एंड आईसी इज कन्वेक्स टू द ओरिजिन। हमने दोनों कंडीशन देख ली थी, ऑब्जर्वेशन देख ली। उसे रेशनल में हमने सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये सिचुएशन, 2 सिचुएशन, जब एमआरएस ग्रेटर देन पीएक्स अपॉन पीवाई है तो क्या करोगे, कंज्यूम मोर एक्स। एमआरएस लेस देन पीएक्स अपॉन पीवाई तो कंज्यूम मोर वाई। इसको लिखना कैसे है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। खाली कंक्लूजन से काम नहीं चलेगा, आपको 0.5 नंबर मिलेंगे, मैक्सिमम 1 नंबर मिल जाएगा कंक्लूजन का, अगर 4 नंबर का क्वेश्चन है। बाकी नंबर क्या है इसके लिखने के, तो आपको ये लिखना है पूरा देख के कैसे लिखना है, क्योंकि दोनों का सेम है, बस थोड़ा थोड़ा चेंज करना है, लेकिन जो तरीका है वो ऐसे लिखना पड़ेगा आपको। उसके बाद इसके बाद हमने 2 क्वेश्चन ये देखे थे, सिंपल थे ये 3rd क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट था, 4th क्वेश्चन ये वाला, जहां पे वो पहले न्यूमेरिकल देगा, फिर पूछेगा आपसे क्या कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है कि नहीं नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, फिर आपको वही लिखना है सारा कुछ। उसके बाद ये हमारा पॉइंट्स पहचानने थे हमारे बजट लाइन की और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे। सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम कहाँ मिल रही है, अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं है, तो सब कुछ ये था, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बस एक बार पढ़ लीजिएगा, थोड़े से आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि सीयूईटी वगैरह अगर फ्यूचर में दोगे तो उनसे क्वेश्चन बन जाता है कि एमसीक्यू क्वेश्चन इसमें से ज्यादा बनते हैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ना कि बड़ा क्वेश्चन बनता है स्कूल लेवल पे। तो चाहे सीयूईटी हो चाहे सीए फाउंडेशन हो, आपके लिए सेम चैप्टर रहेगा। सीए फाउंडेशन में बिल्कुल आपको डिट्टो सेम मिलेगा ये चीजें, तो यहाँ पे बहुत अच्छे से करिएगा। मैंने आपको डीप में जाके करवाया है, एक पॉइंट करवाया है, ठीक है। तो यहीं पे चैप्टर खत्म करते हैं और वीडियोस को लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा चैनल को। थैंक यू।